हेलो गाइस, ये इस वीडियो का पार्ट 10 जिसने भी इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे उनका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ज़रूर देख लेना। और ये वीडियो का पार्ट भाई आज बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि इससे जो भी पहले वाले पार्ट थे उस तक जो भी मेरे साथ बना हुआ उनका सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे साथ होने के लिए। और मैं भाई इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये जर्नी हमारी भाई बहुत लंबी जाने वाली है। इसके मैं आगे भी बहुत से पार्ट बनाऊंगा। मुझे आपका सपोर्ट चाहिए होगा, प्लीज़ सपोर्ट मी। तो स्टोरी शुरू होते है और हम देखते हैं डैनियल जो अब सेकंड ईयर में जा चुका है और उसे देख के लड़के काफी खुश होते हैं कि हमारा इतना सुंदर सीनियर है। और यहाँ पे सिर्फ डैनियल नहीं, अपना एली भी होता है जो अपना ब्यूटी डिपार्टमेंट से, और इसे देख के लड़के खुश हो रहे होते हैं काफी। और अपना लौंडा इतना सुंदर होता है कि कुछ लड़के तो कहते हैं ये तो एक प्रिंस की तरह, और एक लड़की तो उसे डेट पे चलने का पूछ लेती है जो अपना एलिजान ऑफ कोर्स रिफ्यूज कर देता है उसे। और फिर हम अपना जैक और मीरा को देखते हैं जिधर जैक बोलता है कि मैं हूँ तो काफी सुंदर, लड़के मुझे देखेंगे भी सही और मुझसे नंबर भी मांगेंगे, लेकिन कि मैं सिर्फ और सिर्फ मीरा के लिए बना हूँ। और हम फिर मीरा पे आते हैं तो मीरा यहाँ से जा रही होती है और मीरा को लग रहा होता है कि जैक अपना जूनियर के सामने फ्लेक्स कर रहा है। और मीरा सोचती है कि भाई जैक अपना फर्स्ट ईयर वालों के सामने अपना शो ऑफ कर रहा है। नया साल शुरू होता है तो काफी बच्चों को वही ये होता है कि हम कॉलेज में जाएंगे, नए दोस्त बनाएंगे, अपना वहाँ जाके पढ़ेंगे और जब कोई वो असाइनमेंट देंगे या प्रेजेंटेशन। इधर हम स्कूल में आते हैं तो वही फर्स्ट ईयर वाले क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर वाले भाई सो रहे होते हैं सारे आराम से। और एक टीचर इन्हें पढ़ा रहा होता है और वो काफी गुस्सा हो रहा होता है, बोलता है कि भाई मैं जब तुम्हारी एज का था मैंने ये कर दिया था वो कर दिया था, वो इन पे काफी गुस्सा हो रहा होता है। ये फर्स्ट ईयर वाले बच्चे बोलते हैं उठ के, भाई यार अभी तक ये बुढ़ाऊ चुप नहीं हुआ है, इसको यार क्या पागल चीज है, मर जाने चाहिए। फिर टीचर बोल रही होता है कि तभी स्क्रीन पे ये शुरू हो जाती है। और ये सिर्फ भाई इनकी क्लास में नहीं, ये पूरे स्कूल में शुरू हो चुकी होती है। और जिधर भी कोई मॉनिटर है ये कुछ हर जगह भाई शुरू हो चुके होते हैं और ये पूरे स्कूल में चल रहे होते हैं हर जगह। तो भाई कुछ बच्चे तो भाई जापानीज में इनका नाम भी लेते, बोलते हैं ये वो वाले एक्टर्स है और ये वो वाले। सारे टीचर्स तो बोलते हैं भाई जल्दी बंद करो जल्दी बंद करो यार, ये क्या कर रहे हो। और लॉन्डो को तो भाई मजा आ रहा होता है और वो इतनी जल्दी तो नहीं बंद करने वाले। जस्ट इमेजिन भाई तुम कॉलेज में पढ़ने बैठे हो लेक्चर पे और अगर तुम्हारे मॉनिटर पे ये लग जाए, मुझे भाई पक्का पता है बैक बच्चा बोलेगे सर फुल स्क्रीन कर दो। ये डैनियल के स्कूल में ये काम किसने करा होता है, अपने हैकर बाबू ने। और आप सभी को याद होगा पिछले आर्क में यानी कि स्टॉकर वाले आर्क में इसने क्रिस्टल की मदद की थी और इसने क्रिस्टल से बोला था मैं तेरी मदद कर रहा हूँ लेकिन मुझे बदले में तेरे स्कूल में एडमिशन चाहिए। और क्रिस्टल इसकी बात मान जाती है और फर्स्ट ईयर में सिर्फ अपना हैकर बाबू नहीं है जिसने एडमिशन लिया, और एक और बंदे ने लिया एडमिशन लिया था। और वो कौन है वो हम आगे जानेंगे। और हमारे ये बताया जाता है कि अपना हैकर बाबू इधर क्यों आया, और वो इसलिए आता है कि वो यहाँ पे पैसा कमा सके स्कूल में, ताकि वो जे के ज्यादा करीब रहे और वो जितना हो सके अपना माल बनाए। फर्स्ट ईयर में जे की छोटी बहन जॉय भी आई होती है और ये आते ही अपना डैनियल से चिपक जाती है, एक डैनियल को खुद से अलग होने का मौका ही नहीं देती। और जॉय को डैनियल के इतना करीब देख के अपना जोई को काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो एकदम सुपर जेन की तरह लग रही होती है, इधर भाई अभी ब्लास्ट कर देगी ये गुस्से से। इसके पीछे अपना जे खड़ा था, जैसे गुस्सा तो नहीं आता लेकिन उसे भाई ये लग रहा होता है कि भाई मुझे भी डैनियल से चिपकना है, मुझे भी उधर होना है, और ये क्या बात होगी। डैनियल देख रहा होता है कि उसे क्रिस्टल देख रहा है और वो बोलता है कि भाई आई होप क्रिस्टल मेरे बारे में गलत ना सोचे। फिर हम क्रिस्टल पे आए तो ये क्रिस्टल क्या सोच रहे होते कि भाई ये सोच रहे होते कि ये डैनियल इंसान कैसा है। और ये बोलते हैं कि मेरे बाप को पता है मेरे पास दो बॉडीज है, लेकिन क्या इसके पास भी दो बॉडीज हो सकती हैं डैनियल के पास। और उन्होंने मुझे ये काम दिया है कि मैं इस पर्सन को ऑब्जर्व करूं। क्रिस्टल ये सोच रहे होते कि भाई मैं जब भी मिली हूँ डैनियल से, बिग डैनियल और लिटिल डैनियल से, मैंने कभी इन दोनों को साथ में नहीं देखा। भाई यार सारे आप लोग खुद सोचो कि पूरे लोकेजम में अब तक किसी को भी भाई शक नहीं हुआ कि दोनों डैनियल साथ में हमने नहीं देखा कभी भी। क्रिस्टल को पहली दफा शक हो जाता है इन पे। और इधर क्रिस्टल सोच रहे थे कि भाई क्या डैनियल के पास भी दो बॉडीज हो सकती हैं। और इधर क्रिस्टल को भाई कंफर्म तो नहीं लेकिन शक बैठ चुका होता है डैनियल पे इस पॉइंट तक। इधर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एली क्रिस्टल को दूध दे रहा होता है अपना।
अपना नहीं यार, जो उससे मिलता है दूध वो वाला दे रहा है। वो बोलता है क्रिस्टल को ये ले थोड़ा सा दूध है, और क्रिस्टल सोच रहे होते कि भाई ये क्या है, इसे हर वक्त ऐसा ये क्यों बिहेव करता है। इधर थोड़ी सी अभी सिचुएशन फनी हो जाती है। नील सोच रहा होता है कि भाई ये जो एली जैंग है ये हर वक्त क्रिस्टल के पास क्यों होता है, ये इसे क्या प्रॉब्लम है उसके साथ। अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो चीजें मेरे हाथ से निकल जाएंगी। और इधर फनी सिचुएशन होती है, जे और जोई की नजर होती है जॉय पे, जॉय की नजर होती है डैनियल पे, डैनियल की नजर होती है एली जैंग पे, और एली की नजर होती है क्रिस्टल पे। फिर इधर से सीन शिफ्ट होता है, हम आते हैं विंजन पे, जो इधर अपना लौंडा काफी फेमस हो चुका होता है और ये काफी फ्लेक्स भी कर होता है। जैसे कुछ लोग पूछ रहे थे कि भाई तू उसे ओके वाली एजेंसी का पार्ट बन चुके है, और इसकी काफी डिमांड भी बढ़ी होती है और इसे काफी लोग अब जानते हैं। लेकिन इसके सामने लड़कियां इसको छोड़ के किसी और के पास जा रही होती है भाग कर, और वो और कौन है, वो इंसान है अपना ड्यूक। भाई आई एम सेटिस्फाइड भाई, फाइनली ड्यूक को इधर रिकॉग्निशन मिल रहा होता है सबसे, सब उसके काफी प्यार कर रहा होता है, उसके काफी केयर कर रहा होता है। और इधर उसके वो ये भी बोलते हैं ड्यूक को, भाई इट्स टू मीट यू एज अवर ऑनर। से तो भाई साफ साफ दिख रहा होता है कि भाई ये ड्यूक की केयर नहीं करता, ये वैसे आए ड्यूक के पास, इन्हें वो पीटीजे एजेंसी में ज्वाइन करना है, तो इसलिए ये ड्यूक के थ्रू वहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं। कुछ लोग तो भाई से ये भी बोल रहे थे ड्यूक को कि भाई हमें भी जाना है, हमें भी अपने साथ ले जाइए। और विंजन इस चीज से काफी चिढ़ होता है, वो इरिटेट और होता है कि भाई इसको कहाँ से ये सारे इसके पास चले गए। इधर आते हैं उस बंदे पे जिसके मसल्स तो हैं लेकिन ब्रेन नहीं, यानी कि वास्को विद जेस। और ये इधर भाई क्यों आया, दोनों लौंडे ये देखने हैं कि भाई फर्स्ट ईयर के इनके जो न्यू डिपार्टमेंट वाले हैं ये लोग कैसे लौंडे हैं, कैसे बच्चे हैं। अरे भाई उनको देख के एकदम सरप्राइज और शॉक हो जाता है कि भाई ये क्या बच्चे हैं। देखते हैं कि इनके फर्स्ट ईयर वाले बच्चे एकदम फुल गुंडे टाइप हैं, उनके बाजू पे टैटूज है। ये भाई जमीन पे सो रहा है, कोई बैठा है, कोई अपना सूटा फूक रहा है, कोई खेल रहा है, पता नहीं कोई क्या कर रहा है। ऐसे अपने जूनियर्स को देख के ये तो भाई एकदम फुल शॉक्ड हो जाते हैं। ये सब देख के अपना वास्को और जे डिसाइड करते हैं कि यहाँ से चल लेते हैं, इससे पहले लड़ाई ना हो जाए। तभी एक जूनियर वास्को और जेस को देख लेता है, और जूनियर्स का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है कि भाई ये दोनों तो अब इनसे लड़ने वाले हैं, ये इनको पेल देंगे इधर ही। वही वास्को भी फुल रेडी होता है कि आ जाओ देख लूंगा तुम लोग को, पेड़ लो मुझसे। और जेस को बोलता है जेस तो मेरे पीछे छुप जाइयो, मैं देख लूंगा इनको। अगर ये दोनों देखते हैं कि जूनियर्स क्या करे और शॉक्ड हो जाते हैं भाई। जूनियर्स भाई वास्को और जेस के सामने वो डाउन करते हैं, और वो भाई बोलते हैं कि इट्स एन ऑनर टू मीट यू वास्को। भाई मैं तो इधर सबसे ज्यादा खुश होता हूँ कि फाइनली ड्यूक और वास्को को रिकॉग्निशन मिल रहा होता है उनको। फाइनली अब उनकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं। और जेस और वास्को शॉक भाई, ये जूनियर दोनों के फैन होते हैं जेस और वास्को के, और ये बोलता है कि भाई हमें बार नकल ज्वाइन करनी है, और हमें अब आपके बार नकल का सेकंड जनरेशन बनना है। मैं बताना भूल गया कि जेस और वास्को सिर्फ इधर ये देखने नहीं आते कि उनके भाई फर्स्ट ईयर में कौन आए हैं, कि बच्चे आए हैं, कौन से लौंडे हैं, कि वो उधर भाई ये वो भी देखने होते हैं कि इधर कोई लौंडी आई है कि नहीं, और वो देखते हैं कि भाई कोई भी नहीं आया, वो डिसअपॉइंट होते हैं। उन्होंने अभी भाई बोला नहीं होता कि हमें बाहर नकल ज्वाइन करनी है, और वास्को को बॉस बोलता है, और ये सब देख के वास्को तो रोने लग जाता है, और जे भाई बोलता है यार ये क्या कर रहा है, वास्को बच्चों की तरह रो रहा है। हम देखते हैं एक बंदे को जो वास्को को जानता है और बोलता है कि भाई यू आर सो कूल बॉस, आई रिस्पेक्ट यू, आप काफी अच्छे हो, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। ये अब से नहीं जानता वास्को को, ये वास्को को इसके बचपन से जानता है। ये वास्को को वास्को कह के नहीं बुलाता, ये वास्को को सीधा उसका नाम लेके बुलाता है ली उनटे। और ये भैया ना वास्को को बहुत पहले से जानता होता है। देखे बहुत से इधर इस स्कूल में डिपार्टमेंट है, जैसे फैशन डिपार्टमेंट, ब्यूटी डिपार्टमेंट, वोकल डिपार्टमेंट, आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट, और इसी तरह एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है कॉमिक डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में भाई कोई लड़ाकू बंदा नहीं है, डिपार्टमेंट सिर्फ ओताकू बड़े पड़े हैं, और ये सारे भाई हर वक्त सिर्फ कॉमिक में ही अपना इसी दुनिया में कोई होता है। और एक बंदा है कि यार ये बंदी है, ये पता नहीं कि क्या बोल रहा होता है, किमी माना बोल रही होती है। और एक बंदा ड्राइंग कर रहा होता है, लास्ट वाला भाई अपने बॉडी पिलो को खाना खिला रहा होता है। और हमें ये बताया जाता है कि ये जो मांगा डिपार्टमेंट वाला है, यानी कि एनिमेशन डिपार्टमेंट, ये किसी से पंगे नहीं लेते, ये लड़ते नहीं हैं, ये सिर्फ अपनी दुनिया में भाई अपना मगन होते हैं।
लेकिन इनके डिपार्टमेंट में एक न्यू बंदा आने वाला है जो काफी ज्यादा थोड़ा वो टाइप बंदा है। बात कर रहे होते हैं आपस में कि भाई हमारे डिपार्टमेंट में एक न्यू बच्चा आने वाला है जिसका ट्रांसफर हो चुका है हाल ही में, और वो आने वाला है आज उसका फर्स्ट डे होगा। और वो बंदा कौन है? और भाई ये उसको देख के काफी खुश हो रहे होते हैं कि भाई दोस्त बनाएंगे और काफी भाई आपने एंजॉय करेंगे, जो कि इनको होना तो नहीं चाहिए क्योंकि वो बंदा है अपना लोगन ली। यानी कि डैनियल का नाइटमेयर आ चुका है उसी के स्कूल में और उस डिपार्टमेंट में जहाँ के बच्चे भाई लड़ाई झगड़े वाली चीज उन्हें पसंद ही नहीं है। इनका ध्यान लोगन ली के चेस्ट के टैटू पे पड़ जाता है और बस सिर्फ इसी चीज को देख के इनकी काफी गंदे वाली फट जाती है, सिर्फ उसके बॉडी पे बने हुए टैटूज को देख के। भाई जो लोगन क्या हरकतें करेगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उसका ट्रांसफर क्यों हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। इसलिए हम चलते हैं पास में। एक 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जिधर मिडिल स्कूल दिखाया जाता है। स्कूल में लोगन भी होता है और कुछ और उसके क्लासमेट्स भी होते हैं कि बहुत सारे लड़के ग्रुप बना के इस कपल को बोल रहे होते हैं किस 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 किस। और ये क्यों, इस कपल को सिर्फ 22 दिन होते हैं डेटिंग करते हुए। और इस बंदे पे आए तो इस दिस मैसी, यार ये बंदा सॉकर प्लेयर है और इसका नाम है मे किम। ये इसकी गर्लफ्रेंड है, इसे आज ये पार्टी दे रहे होते हैं। वो 22 दिन हो चुके हैं ना इनको डेटिंग करते हुए, इसलिए ये फ्रंट बेंचर पागल हो जाते हैं इनकी ये बातें सुन के, उन्हें गुस्सा आ जाता है। बोलते हैं क्या साले पागल हो क्या, क्या चुम्मा चुम्मा लगा रखा है तुमने। और तभी एक बंदा आता है और वो इनसे हफ्ता मांगता है और बोलता है भाई पैसे निकालो। और ये बंदा कौन है? वो बंदा जो मे किम है ना, वो सॉकर प्लेयर, वो बंदा है थोड़ा गुंडा टाइप, तो ये उसका बंदा है और ये उसके नाम पे लोगों से हफ्ता वसूल करता है। सिंपल वर्ड्स में इसका मीनिंग है भाई प्रोटेक्शन मनी। और बच्चों के पास जाता है और बच्चे लोग ऑफ कोर्स इसे दे देते हैं पैसे, उन्हें कोई भी भाई दिक्कत नहीं होती, कोई इशू नहीं करते। वो बच्चे के पास जाते हैं, उसे उठाने की कोशिश करता है, वो नहीं उठता, लेकिन फिर ये की टेबल पे किक कर देता है और वो बच्चा उठ जाता है। और वो बोलता है कि भाई क्या लंच टाइम हो चुका है क्या, क्या खाना खाना। और ये बच्चे कुछ बोल रहे थे भाई इसको क्या मरना है, कि ये ऐसे क्यों बोल रहा है, ऐसे अजीब बातें कर रहा है। और ये बंदा कोई और नहीं, ये होता है लोगन ली, 15 साल वाला। और इस बंदे ने गलती की होती है, इस बंदे ने लोगन की नींद खराब की होती है तो लोगन इसका मुंह खराब कर देता है। लोगन इसको पंच करता है और ये उड़ता हुआ जाता है उस किम के ऊपर से। और हमें पता चलता है कि लोगन ली इस स्कूल में शुरू से नहीं था, उसका रिसेंटली ट्रांसफर हुआ है स्कूल में। और उस पिछले स्कूल से क्यों निकला था, उस स्कूल में भी मार पिटाई करता था यार, इसी वजह से उन्होंने लगता है इसे निकाल दिया होगा। और लोगन ने किम के बंदे को मारा होता तो किम क्या करेगा, लोगन से फाइट करेगा। पूरी क्लास की नजरें इन्हीं के ऊपर टिकी हुई होती हैं और इवन किम की गर्लफ्रेंड की भी। और वैसे जो ये किम की गर्लफ्रेंड होती है वो उसे पसंद नहीं करती, किम पावरफुल है इसलिए उसके साथ है वो बस। और वैसे भाई ये रियल लाइफ में भी होता है। इधर सभी लोगों को लग रहा होता है कि भाई केम गुंडा टाइप बंदा है तो वो इजीली लोगन ली को पेल देगा। लोगन ली इसको एक मुक्का मारता है और इससे काफी गंदे वाला मारता है, इसका सारा थोबड़ा ही बिगाड़ दिया। और ये किम को लगता है ये हवा में उड़ता हुआ जाता है और सीधा एक बंदे के जाके बेंच के ऊपर गिरता है। और ये बंदा कौन है? ये है डैनियल, लिटिल डैनियल। और ये डैनियल की पहली दफा होती है जब वो लोगन ली से मिलता है। इधर डैनियल और लोगन एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और ये उनकी पहली दफा होती है, यानी वो पहली दफा इधर मिलते हैं। इसी पॉइंट के बाद से डैनियल की लाइफ बर्बाद हो जाती है। लोगन का ट्रांसफर हर दफा क्यों होता है दूसरे स्कूलों में, उससे की लड़ाई होती रहती है सबसे, और उसे अब भी यही लग रहा होता है कि उसे कोई छेड़ेगा और उसकी लड़ाई होगी इनमें से किसी के साथ। अगर यहाँ ऐसा होता ही नहीं, यहाँ पे लोग आते तो हैं लोगन के पास, तो होता है लोगन को उठाने आते तो हैं लोगन के पास। लोगन को इधर लगता भी है फाइनली अब मेरा लड़ने का टाइम आ चुका है और वो फुल रेडी होते हैं। लोगन के पास आए तो होते हैं लेकिन ये लड़ने नहीं आए होते, ये लोग इनसे दोस्ती करना था। एक तो बोलता है योनो शिरो और दूसरा बोलता है भाई तुझे एनिमे पसंद है क्या, और तीसरा तो भाई अपने बॉडी पिलो के साथ होता है और वो उससे सिरो मिलना था। और भाई ये बॉडी पिलो मुझे माइनर नहीं लग रही। लोगन इन्हें भेड़ बकरियों की तरह देखता है, वो इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो तो बोलता है लगता है भाई मैं किसी फार्म में आ चुका हूँ तो हर तरफ ये भेड़ बकरियां ही हैं, वो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। और वो बोलता है कि भाई इधर तो कोई है नहीं जो मुझे परेशान करेगा, जो मुझसे लड़ेगा।
यहाँ पे फिर हम आते हैं वॉशरूम पे, जिधर लोगों की भाई अपनी अलग ही दुनिया होती है। और इधर अपना हम देखते हैं व्यंजन को, जो अपने दोस्तों के साथ फूक रहा है। इधर एक अंदर बंदा बैठा होता है, वो बोलता है भाई मैं सबको मार दूंगा पकड़ के। वो सिर्फ यही बंदा था जो लोगन से पहले भाई थोड़ा गुंडा टाइप बंदा बनता था कॉमिक डिपार्टमेंट में। ये इधर भाई वॉशरूम में पिछले आधे घंटे से बैठे हैं, भाई कितना लग रहा है ये। तभी जैसे ही लोगन इधर वॉशरूम में एंटर करता है, वो आते ही बोलता है वाता शिवा। अबे यार उन भेड़ बकरियों के साथ रहा है कि मैं भी ऐसे ही बोल रहा हूँ। बिंजिन और उसके दोस्त सुनते हैं वाता शिवा, और वो पक्का समझ जाते हैं कि, तो भाई ये समझ आता है कि ये बंदा पक्का अपना कॉमिक डिपार्टमेंट से आया। और वो फिर थोड़ा विंजिन और उसके दोस्त लोगन ली का मजाक बनाने लग जाते हैं। विंजिन और उसके दोस्तों को लोगन के चेस्ट पे टैटू दिख जाते हैं, और वो लगता है उनको भाई कि इस कार्टून ने खुद बनाया है। विंजिन वो टैटू अपने थूक से साफ करने का ट्राई करता है, लेकिन उसे बहुत जल्दी समझ आ जाता है कि भाई ये साफ होने वाले नहीं है, ये परमानेंट टैटूज है। लोगन को थोड़ा गुस्सा आ रहा होता है, तो वो बोलता है कि क्या लड़ाई शुरू करनी है तेरे को। विंजन और उसके दोस्त तो हंसने लग जाते लोगन पे, और उसका मजाक बनाने लग जाता है कि ये मोटा गेंडा हमसे कैसे लड़ेगा। जिन तो अपनी शर्ट उतारने लग जाता है और बोलता है हाँ मैं तेरे को फाइट में घसीट रहा हूँ, तू क्या कर लेगा मेरे साथ। जिन जाके लोगन की शर्ट से पकड़ता है, और वो उसे पटकने वाला होता है कि तभी वो शौक हो जाता है कि भाई वो लोगन को हिला ही नहीं पा रहा जगह से। इनफैक्ट लोगन ने उसे एक हाथ से उठा लिया। इससे पहले विंजन कुछ कर पाए, लोगन उसे काफी गंदे वाला हेडबट दे के मारता है। विंचिन की नाक और चश्मा दोनों टूट गए। और विंचिन ऐसा इंसान है कि भाई उसकी नाक टूट गए, वो उसके लिए सेकंड उसकी प्रायोरिटी है। पहली प्रायोरिटी है कि उसकी आंखें लोग ना देख ले, तो वो इसलिए अपनी आंखें कवर कर लेता है, और अब वो डिफेंसलेस हो चुका है। विंचिन खुद को बचा नहीं पाएगा, तो इसलिए लोगन ली पहले तो विंचिन को पकड़ता है और उसे जमीन पे स्लैम करता है, काफी गंदे वाला। लोगन ली विंचिन के मुंह पे गोमो गोमो गैदरिंग करके उसके मुंह पे काफी मुक्के बजा देता है। ये सब चीजें वो भी देख रहा होता है जो कॉमिक डिपार्टमेंट से है। देख रहा होता है कि कॉमिक डिपार्टमेंट में कोई ऐसा बंदा आ चुका है जो लड़ सकता है दूसरों से और उन्हें पेल सकता है। लोगन ली विंजन को इतना मारता है कि विंजन इस वक्त बेहोश ही हो चुका था ऑलमोस्ट। और वैसे मैं आपको बताना भूल गया कि इस वक्त हम दूसरी आर्क में हैं। इस आर्क का नाम क्या है, द ट्रबल ट्रांसफर स्टूडेंट। भाई ऑफ कोर्स लोगन लीव के लिए भी है। और खैर भाई विंजन इतना पिटने के बाद भी अब तक उसने अपनी आंखें नहीं दिखाई। वो बेहोश हो चुका ऑलमोस्ट, लेकिन उसने अपनी आंखों से हाथ नहीं हटाया। विंजन के हाथ पकड़ता है लोगन ली, और वो उसके ऊपर बैठता है और बोलता है भाई मैं कितना क्यूरियस क्यों हो रहा हूँ, अपना बेचैन क्यों हो रहा हूँ किसी का चेहरा देखने के लिए। और वो उसका हाथ हटाता और देखता है, और वो शॉक्ड भाई की वो शॉक्ड हो जाता है ये देख के कि भाई विंजन अपनी आंखें दूसरे हाथ से कवर कर ली हैं। लोगन ली विंजन को ऑलमोस्ट मार ही देता है कि तभी उसे आवाज आ जाता है कि टीचर यहाँ पे आ रहा है। वो गेंडा खिड़की तोड़ के कूद जाता है यहाँ से, और बोलता है इस दफा तो मैं तुम लोग को छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली दफा मिले तो पेल दूंगा। टीचर भाई शॉक्ड कि ये क्या हुआ इधर, और वो काफी हैरान होता है और पूछता है भाई ये कैसे हुआ। वो देखता है कि खिड़की टूटी हुई है, एक बंदा जमीन पे पड़ा अपनी आंखों पे हाथ रख के, और पूछता है भाई इधर क्या हुआ, तुम लोगों ने क्या किया है। विंजन जहाँ पे लोगन का नाम ले लेता, वो बोलता है कि मैं बस गिर चुका था। विंजन क्योंकि पागल नहीं, अगर वो उसने लोगन का नाम लिया तो वो फंस जाएगा खुद ही। बोलता है कि भाई मेरा पैर स्लिप हुआ था तो मैं इधर गिर गया था। फिर विंजन बोलता है नथिंग्स हैपेंड। ये विंजन ने अपना वन पीस वालों का डायलॉग बोला, और वन पीस में कौन एक बंदा है जो ये सारा बोलता है, और उसने अपना कैप्टन का सारा पेन खुद के ऊपर ले लिया था। वो खून में लथपथ खड़ा था, और फिर भी बोलता है भाई नथिंग्स हैपेंड। जिनकी तो काफी खराब हालत होती है, लेकिन जो अंदर इधर वॉशरूम में बैठा है ये काफी खुश हो रहा होता है। वो बोलता है भाई क्या इधर मेरे डिपार्टमेंट में कोई गुंडा आ चुका है जिसके थ्रू ये अपने डिपार्टमेंट का नाम बनाएगा। ये बंदा विंजन को अपना बाप मान लेता है, और ये विंजन के पास जाता है। गन ली तो हर वक्त गुस्से में ही होता है, तो वो बोलता है क्या है तेरे को, क्यों इधर आया है। ये तो इधर आया होता है विंजन से दोस्ती करने, लेकिन विंजन इस मूड में नहीं होता है इससे दोस्ती करने के। विंजन का तो मत्था भाई गर्म हो जाता है इसको देख के, और वो उसके मुंह पे चाटा दे मारता है। और भाई चाटा खाने के बाद ये तो और ज्यादा विंजन से इम्प्रेस होता है। ये तो बोलता है भाई वाह कितना पावरफुल स्लैप इसने किया है मुझे, ये तो काफी ताकतवर लग रहा है मुझे। ये दोनों फिर अपना कैफेटेरिया जाते हैं, जिधर ये लोगन के लिए कुछ खाने को ला रहा है, कभी कुछ पीने को ला रहा है। लोगन इससे थोड़ा इरिटेट तो होता है, लेकिन वो सोचता है भाई अगर मेरे पास ऐसा एक चेला होगा तो वो मेरे छोटे मोटे काम तो कर ही देगा। लोगन भाई इसको कुछ नहीं कहता, वो इसे अब अपने साथ रख लेता है। और इधर जैक और मीरा भी आ जाता है, और वो जगह ढूंढ रहे होता है भाई कहाँ पे बैठ के वो खाना ये जो लोगन का चेला होता है ये जैक को धक्का दे देता है जानबूझ के, और जैक की प्लेट से कुछ खाना गिर के लोगन के कपड़ों पे जा गिरता है।
ये ऐसा लोगन के चेले ने क्यों किया है ताकि जैक और लोगन लड़ सके। और इधर लोगन पे खाना गिरा होता है तो जैक सॉरी भी बोलता है और उसे खाना भी साफ कर होता है उसके कपड़ों से। लोगन को आ रहा होता है बहुत गुस्सा और वो बिल्कुल पागल हो चुका होता है। यहाँ पे है मीरा तो जैक तो लड़ने तो वाला नहीं है बिल्कुल मीरा के सामने, और वो बोलता है भाई मैंने तेरे को सॉरी नहीं बोला, तुझे समझ नहीं है। ये चेला तो काफी खुश हो होता है कि भाई अभी ये दोनों लड़ेंगे अभी लड़ेंगे। मीरा के सामने तो वो लड़ने वाला नहीं है जैक, और इसलिए वो सॉरी बोलता है लोगन को और काफी अच्छे से बोलता है। और लोगन को गुस्सा तो आता है फिर बस होता है छोड़ो यार बच्चे हैं छोड़ो इनको क्या करूँगा। इधर जैक और मीरा प्रे कर रहे होते खाना खाने से पहले, और ये बंदा जो जैक है ये एथिस्ट है जो गॉड पे बिलीव नहीं करते, लेकिन रीसेट करने के लिए ये कुछ भी करेगा। और ये सिर्फ प्रे नहीं करेगा ये लड़ेगा भी सही। अब असली मानवा शुरू होने वाली है। कनली इन लोगों के पास आता है और अपना सारा खाना मीरा के ऊपर उलट देता है और बोलता है सॉरी गलती से गिर गया। लोगन ली एक बात भूल रहा है कि मीरा को परेशान करना यानी जैक के सामने ये तो बिल्कुल पाप है, और मीरा को परेशान करना वैसे भी ये भी जैक बर्दाश्त नहीं करेगा। और इधर जैक बोल रहा होता है कि मैंने तुझे पहले ही सॉरी बोल दिया था लेकिन तूने ये क्यों किया। और जैक को भाई इस चीज से बहुत गुस्सा आता है। इधर सारे बच्चे और पूरा स्कूल कैफेटेरिया में जो भी खाना खा रहे होते हैं वो डर रहे होते हैं कि भाई अभी क्या लोग लड़ने वाले हैं। मीरा को भी दिख रहा होता है कि जैक आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है तो वो बोलते हैं भाई जैक मैं ठीक हूँ तू परेशान ना हो मेरे बारे में। जैक लड़ाई नहीं करता वो मीरा के बाल साफ करता है। ये चीज देख के मीरा शॉक हो जाते हैं कि भाई ये बंदे को गुस्सा नहीं आया ये कैसे हो सकता है। फिर जैक मीरा को एक बंदी के साथ भेजता है और बोलता है भाई इसके बाल साफ कर दे मीरा के। जैक इस टाइम इतना वरिड होता है कि वो पूछता है उस बंदे से कि इस खाने में जहर तो नहीं था मेरी मीरा को कुछ हो तो नहीं जाएगा। ये देख के अपना लोगन सोच रहा होता है कि क्या ये फुद्दू तो नहीं है भाई, क्या अजीब बंदा है। तक उसने अपनी बात खत्म ही नहीं की होती कि उसके चेहरे पे एक पंच आके लगता है और ये मारा है जैक ने। और क्यों, क्योंकि अब मीरा जा चुकी है तो जैक लड़ेगा, सिर्फ लड़ेगा नहीं वो इसको फाड़ेगा पकड़ के। जैक लोगन ली के मुंह के ऊपर पंचों की बारिश कर देता है और जैक लोगन ली को अभी गोमो गोमो करके और पंचेस मारता है। और इधर जैक लोगन ली को संभलने का टाइम ही नहीं दे रहा होता। फिर लोगन ली जैक को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन जैक उसकी पकड़ में आता नहीं है। जैक बहुत फास्ट होता है वो उसे पकड़ने का चांस ही नहीं देता। जैक इसके बाद फिर लोगन ली के ऊपर बहुत से पंचेस हिट करता है और वो इसको संभलने का मौका ही नहीं देता, एक के बाद एक पंच मारता है लोगन को। और जैक ने लोगन को इतना मारा होता है कि उसके मुंह से खून आ रहा होता है। और वो के बाद जो करता है ना बैड डैश मूव, लोगन अपना खून साफ करता है और फिर बोलता है कि भाई कौन मच्छर काट रहा है मेरे को। जैक बोलता है कि भाई मैंने इसे क्रिटिकल हिट्स दिए थे इसे कुछ हुआ क्यों नहीं है, मैंने इसे पक्का मारा था और इसकी बॉडी एक रॉक की तरह सख्त है। फाइट में क्या वो हुआ वो हम बाद में जानेंगे। और अभी हम आते हैं डैनियल पे जो बात कर रहा होता है जॉय से, और डैनियल का रिएक्शन होता है वो बोलता है भाई क्या। और ये जो डैनियल ने बात बोला होता है ये किस बात पे कि जॉय ने पूछा होता है डैनियल से कि मैंने सुना तूने जैक को हराया था कैसे। और मुझे भाई ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है लगता है कि भाई डैनियल के बारे में ये सारा कुछ जॉय को जे ने बताया होगा क्योंकि वो उसकी बहन है। और वो उसने बोला क्या हो गया भाई मेरी क्लास में एक लड़का है जिसका नाम डैनियल है उसे मैं काफी पसंद करता हूँ। की बात के रिएक्शन में डैनियल सोच रहा होता है कि भाई इसको किसने बताया, मैंने तो इसको नहीं बताया तो इसे किसने बताया होगा। यार डैनियल जॉय की बात सुन के उसका वो पंच याद आ जाता है जो उसने जैक के अगेंस्ट फाइट में यूज किया था और जैक को हराया था इस मूव की वजह से। ये पंच एक्चुअली में अपना बिग डैनियल ने यानी कि डैनियल ने कॉपी किया होता है लोगन से, क्योंकि लोगन भी डैनियल को ऐसे ही पीटता था। अब हम इनकी फाइट पे वापस आते हैं और लोगन एग्जैक्टली यही पंच अटैक करता है यानी कि जैक पे। लोगन शॉक हो जाता है ये देख के। जैक ने काफी इजीली लोगन का पंच रोक लिया होता है और जैक बोलता है भाई ये मैं पहले ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसने डैनियल से इसी मूव की वजह से हारा था, वो पिटा था डैनियल से और उसे को पता चल गया तो उसके बाद अगर उस पे ये अटैक फिर से होता है तो उसे कैसे से रोकना और कैसे से बचना है। लोगन के पंच में इतनी पावर होती है कि जैक को लग रहा होता है कि भाई उसका हाथ कहीं फिर से तो टूटने गया क्योंकि उसका हाथ थोड़ी समय पहले ही रिकवर हुए थे। जैक तो फिर रेडी हो चुका होता है लेकिन लोगन बोलता है कि भाई मजा नहीं आ रहा फाइट में, रुक मैं भी खत्म करता हूँ।
और लोगन एकदम से जैक को स्पीयर दे मारता है और उसे उठा लेता है अपने बाजू पे और उसे पटकने वाला होता है। लोगन इतनी तेज मूव कैसे कर पाया, क्योंकि वो नंगे पैर हो चुका था, उसने अपने स्लीपर्स उतार दिए थे पहले ही। लोगन ये सब इसलिए कर पाया क्योंकि वो नंगे पैर हो चुका था और वो जैक को काफी गंदे वाला जमीन में स्लैम करके दे मारता है। इधर जैक और लोगन की फाइट की वजह से हो रहा होता है शोर शराबा, और जो शोर शराबा सुन लेते हैं अपने स्कूल के बाकी तमाम लौंडे, और ये शोर शराबा सुन लेते हैं वास्को और जेस, और ये बोलते हैं भाई कैफेटेरिया में बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा है, तो चल जेस आ चल के देखते हैं। और हम इधर वापस कैफेटेरिया पे आए तो हम देखते हैं कि कैफेटेरिया में लोगन खाना गिरा रहा होता है, और वो खाना किस पे गिरा रहा है, जैक पे गिरा रहा होता है, क्योंकि जैक हार चुका और वो बेहोश हो चुका है इधर। तो बेहोश जैक के मुंह पे खाना गिरा के चल पड़ता है। यार इन्होंने बेइज्जती करा दी जैक की। खैर है, लोगन ये फाइट जीत चुका होता है। उसका पिल्ला काफी खुश हो रहा होता है, वो बोलता है कि भाई मेरा मालिक जीत चुका है, लेकिन वो तभी शॉक्ड हो जाता है। वो देखता है कि जैक बेहोश नहीं था, वो उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो उठ चुका होता है। गन तो जैक को पीटने जा रहा होता है, लेकिन इस बार बीच में मीरा आ जाती है। और मीरा तो बोल देती है लोगन को कि तू एक गैंगस्टर है जो दूसरों को परेशान करता है, उनके ऊपर सूप गिराता है और उनको बुली करता है। और लोगन मीरा के बाल पकड़ के खींचने लग जाता है और वो उसे बोलता है कि तुझे ये डिफरेंट फील होगा, तुझे पेन महसूस होगा, यानी कि दर्द महसूस। और लोगन ये चीज काफी गलत कर देता है और जैक लोगन के चिन पे पंच करता है, और ये चीज जैक बर्दाश्त नहीं करेगा कि मीरा की कोई इंसल्ट करे उसके सामने, इसलिए उसे काफी गुस्सा आ चुका होता है इस पॉइंट पे। तो जरा तुम भाई जैक को देखो, इस पॉइंट पे जैक आउट ऑफ कंट्रोल जा चुका है, लौंडा फुल एकदम पागल हो चुका है, उसको इतना गुस्सा आ चुका है कि उसका ऑरा ही चेंज हो चुका है। और जैक इस टाइम पे इतने गुस्से में होता है कि वो तो लोगन को बोल देता है कि या तो मैं आज मरूंगा, या तो आज मैं तुझे मार दूंगा, साले तू मेरे हाथ से बचने वाला नहीं है, तूने अपनी मौत को खुद बुलाया। मीरा तो बोलती है जैक को कि रुक जा, तुझे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और जैक मीरा को बोलता है कि तू अपने बाल सुखा, कहीं तुझे ठंड ना लग जाए। और मीरा को समझ आ जाता है कि इस टाइम पे जैक बैक ऑफ नहीं करने वाला, तो उसे चुपचाप लड़ने दो। तो गम भी बोलता है कि ये जो तूने पंच मारा है ना मेरे को, ये सही में काफी तगड़े वाला था, और लोगन इसको ऐसे तो जाने नहीं देगा। वो बोलता है ठीक है, आज मैं तुझे तोड़ ही दूंगा पकड़ के। और तभी यहाँ पे एंट्री मारता है वास्को, और अब मजा आने वाला। और वास्को बोलता है कि भाई दोस्तों के बीच में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। और लोगन की ऐसी शक्ल देख के वास्को को समझ आ जाता है कि लोगन उसकी बात तो बिल्कुल नहीं मानने वाला। और वास्को तो बोल देता है इससे लोगन से कि तू दोस्तों के साथ नहीं लड़, और तुझे दूसरों के साथ नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि इससे वो अपने लिए ही मुसीबत खड़ी कर रहा है। और वास्को जो इसके शोल्डर पे हाथ रखा होता है तो ये डर जाता है कि भाई ये क्या करने वाला है मेरे साथ। वास्को ने इसका शोल्डर पकड़ के इसे जमीन पे बैठा ही दिया होता है। इसके शोल्डर पे काफी जोर आ रहा होता है और इसे काफी दर्द हो रहा होता है, ये साफ हम इनके चेहरे से देख सकते हैं। लोगन बोलता है कि भाई आज से पहले मेरी इतनी डिसरिस्पेक्ट किसी ने नहीं की होती, वो भी एक हाथ से। तो लोगन इसको ऐसे तो नहीं जान देगा वास्को को। वो वास्को को पकड़ता है उसके एंकर से और उसे जमीन पे गिरा देता है और बोलता है ठीक है, अब मैं इसका पैर तोड़ के ही रहूंगा। और लोगन इधर अपनी पूरी जान लगा देता है और बोलता है कि भाई इसके पाँव को कुछ हो रहा क्यों नहीं, मैं अपनी पूरी पावर से इसके पाँव को पकड़वा और मैं तोड़ने वाला हूँ इसको, लेकिन इसे कुछ हो रहा क्यों नहीं है। कैसे हुआ, ऑल थैंक्स टू गो। और पीटीजी आर्क में गो ने बोला था ना वास्को को कि तू 20 किलोमीटर रनिंग कर तो तू पावरफुल हो जाएगा, और गेस्ट व्हाट, गो की ट्रेनिंग काम आई है। वास्को 20 किलोमीटर ट्रेनिंग रोज रनिंग करता है तो उसके उससे पाव और स्ट्रांग हो चुके हैं, और इस वजह से वो कुछ कर भी नहीं पा रहा होता लोगन उसका पाव के साथ वास्को के। और वास्को बोलता है बेटे मैं तुझसे तो हारने वाला नहीं हूँ। वास्को भाई लिटरली इस लोगन ली को अपने पैर से, एक पैर से उठा लेता, और भाई ये करने के लिए आपको बहुत ज्यादा आपके पैर में यानी कि ताकत होनी चाहिए, क्योंकि इसमें पावर से ज्यादा भाई आपका कोर स्ट्रांग होना चाहिए। और ये भाई मैंने सुना है कहीं से कि आपको इस काम करने के लिए काफी ताकत जो होती है, ये बहुत मुश्किल है भाई वास्को ने कैसे किया। और अपना ये लोगन भी बोल रहा होता है कि भाई ये वास्को किस टाइप का बंदा है, इसने मेरी पूरी बॉडी को यानी कि मुझे हवा में उठा लिया, वो भी एक टांग से। भाई ये
बहुत स्ट्रांग है, इसको हराने के लिए इतना काफी नहीं, मुझे और एफर्ट्स लगाने होंगे। ये लोगन ली हवा में था, वास्को ने से अपने एक पांव से उठाया था, तो ये वास्को का पैर छोड़ता है और एक एल्बो मारने वाला होता है। और भाई सोचो लिटरली, ये मोटा भैंसा वास्को के ऊपर गिरने वाला है, और ये अगर ऊपर गिरा तो वास्को को काफी डैमेज आएगा, और उसका हो सकता है भाई गेम खत्म हो जाए, वो हार जाए इससे। और ये पूरी चीज डिफरेंट होती है क्योंकि ये पूरा मोटा गेंडा वास्को के ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन वास्को बोलता है भाई कोई नहीं, सहन कर लूंगा, मैं देख लेता हूँ उसको, तू आ जा। जैक आके मुक्का दे मारता है लोगन को और इसको हवा में उड़ा देता है। तब भी जैक वास्को को बोलता है तू साइड में हो साले, ये फाइट उसकी और मेरी है, तो तू यहाँ से निकल। और जैक तो उस गेंडे को बोल देता है तेरी हिम्मत कैसे हुई साले हरामखोर, तूने मुझे इग्नोर कैसे किया, चल आप फिर शुरू करते हैं फाइट। तभी जैक को पीछे से आवाज आती है कि साले तू साइड पे हो, ये फाइट उसकी और मेरी गया। और ये किसने आवाज दी थी, और ये आवाज किसने दी होती है, विंजन ने। वो पीछे मुड़ के देखता है, जैक और विंजन खड़ा है, और विंजन ने नया चश्मा लगा लिया जिसमें थोड़ा वो ऑफ कोर्स स्टूपिड लग रहा है, थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन एटलीस्ट उसकी आईज कवर हो चुकी हैं अब। व्यंजन बोलता है कि भाई मुझे इन गॉगल्स की कोई परवाह नहीं है, ये इतनी आसानी से नहीं टूटेंगे, ये मैं नए लेके आया हूँ और ये काफी मजबूत गॉगल्स हैं। और अब आएगा मजा, व्यंजन से लड़ने के लिए अपने तीनों लौंडे तैयार होते हैं और ये बोल रहे होते हैं अब बेटा तू गया, अब तेरी खैर नहीं है। एक साइड तीनों लौंडे होते हैं, दूसरी साइड ये लोगन, ये तीनों से लड़ने के लिए तैयार होता है, बोलता है आ जाओ देख लूंगा मैं तुम लोग को। ये अपनी शर्ट उतार देता है और मोटा भैंसे के पेट पे टैटू देखो बुद्धा वाला, और ये जो इसके पूरे बाजू पे होते हैं। और भाई मैं भी क्यूरियस था कि इनकी फाइट क्यों नहीं आई, क्योंकि इधर टीचर आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि भाई फाइट खत्म नहीं हुई है, तेरे को अगली दफा हम जरूर पेलेंगे। और टीचर रास्ते में होते हैं, तभी वो आने वाले होते हैं इधर। पूरे स्कूल के भाई अलग, लेकिन एक बंदा है जिसकी अलग लेवल पे फटी हुई है, और ये बंदा है डैनियल। इसने बस वही सुना है कि लोगन ली इसके स्कूल में आ चुका है, और इसकी ये सुनते ही काफी गंदे वाली फाइट चुकी होती है। और भाई डैनियल की काफी तबीयत इधर खराब हो चुकी थी उसके आने की वजह से, और वो बोलता है कि भाई मेरी तबीयत खराब है, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा, तो मैं उधर हॉस्पिटल जाता हूँ, जाके न अपना चेक करवाता हूँ। और ये बोलता है कि भाई तुम लोग मेरे बगैर ही खाना खा लो। डैनियल को काफी जल्दी समझ आ चुकी होता है कि भाई लोगन लीडर आया तो है, एटलीस्ट वो मेरी क्लास में नहीं है, तो मुझे ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और उसे अब काफी अच्छा फील हो रहा था, इसलिए वो बोलता है कि भाई मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मैं इसलिए जा रहा हूँ अब। डैनियल अब अच्छा फील कर रहा होता तो इसलिए वो यहाँ से जाने लगता है, और बोलता है कि भाई मुझे उस मांगा डिपार्टमेंट से दूर रहना चाहिए जितना हो सके, और मुझे उसको बचना चाहिए ताकि मेरा लोगन से सामना ना हो। और तभी क्या होता है कि उससे दरवाजा नहीं खुल होता, दरवाजा क्यों नहीं खुल होता, और इसके सामने आ चुका होता है लोगन ली, और इधर से डैनियल और उस साइड से लोगन दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। और कौन दरवाजा पहले खोलेगा वो हम बाद में जानेंगे, अभी हम आते हैं आस्को और जेस पे। और इनको पूरा फर्स्ट ईयर भाई रिस्पेक्ट दे रहा होता है बड़ी, और बोलता है कि भाई हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, हम आपकी बार में कल ज्वाइन करना चाहते हैं। पूरे फर्स्ट ईयर में भाई एक बंदा छोड़ के सब फर्स्ट ईयर वास्को और जेस को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। और ये कौन है, ये वही बंदा है जो बोलता है वास्को को उसके नाम लेके ओंटेली। तो ये भी बोलता है ओंटेली बहुत टाइम बाद मिल रही है, कैसे है तू। वास्को बोलता है तू कौन है, मैं तेरे को नहीं जानता, तू कैसे मुझे जानता है। और इस बंदे को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वास्को इसको पहचान रहा नहीं होता, और ये बोलता है कि भाई तूने मुझसे प्रॉमिस किया था तू मुझसे फाइट करेगा, तू भूल गया। और ये भाई गुस्से में वास्को के पैर पे लात मार के चला जाता है और बोलता है ये ले मैं जा रहा हूँ। और इसने जो वास्को को लात मारी थी, जेस तो पीटने ही वाला होता है इसको, लेकिन वास्को उसे बोलता है रुक जाओ। और इसने जो किक मारी थी ये वास्को को ज्यादा जोर की नहीं लगी थी, और वास्को पैर पकड़ के बैठ गया। ऐसा क्यों, वास्को के पैर में इसलिए दर्द हो रहा था कि वास्को ने उस लोगन ली को अपने एक पाँव से उठाया था, इसलिए इसके पैर में काफी पेन हो रहा होता है इस वक्त। और भाई सॉरी मैं आपको फिर बताना भूल गया कि इस वीडियो के हम लास्ट आर्क में आ चुके हैं जिसका नाम है फर्स्ट लव आर्क, और किसको प्यार होने वाला है वो आप अभी बाद में जान जाओगे। और इधर लोगन थोड़ा ज्यादा जोर लगाता और वो गेट खोल लेता है इजीली, और लोगन ली को इस वक्त डैनियल अपने सामने देख के उसकी काफी गंदे वाली फट चुकी होती है, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। डैनियल सोच रहा था कि भाई ये मेरे साथ अभी कहीं फाइट ना करे, इसको तो शायद याद होगा कि ये मेरे साथ पहले लड़ चुका है। लेकिन मजे की बात यह है कि लोगन ली भूल चुका होता है इनका पहला इंटरेक्शन, ये जब डैनियल से लड़ा था, उसकी फाइट जब हुई थी, उसे कुछ भी याद नहीं होता इस वक्त। डैनियल को बोलता है चल दफा हो यहाँ से निकल जाओ। डैनियल बोलता है हाँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ।
पे जोई आ जाती है और जो डैनियल को अपने साथ लेके जा रही होती है, बोलती है यार डैनियल हम इकट्ठे चल के खाना खाते हैं। और डैनियल बोलता है हाँ ठीक है चल चलते हैं। ये जा रही होते हैं, इन्हें रोक देता और बोलता है कि रुक जा इधर, अब तू बेटा पिटने वाला। और लोगन को इतनी जल्दी गुस्सा क्यों आ चुका है भाई, वो जानने के लिए चलो मेरे साथ एक और फ्लैशबैक में। और हम देखते हैं ये 3 साल पहले का सीन है, जिधर लोगन अपनी बंदी के साथ खड़ा। और ये बंदी कौन है? ये वही है जिसके बॉयफ्रेंड को लोगन ने पेला था, और ये अब लोगन की बंदी बन चुकी है। और अब इन्हें 22 दिन हो चुके हैं डेट करते हुए। तो ये बोलते हैं कि भाई हमारी आज एनिवर्सरी है, कपल है हम। और ये लोग काफी खुश लग रहे होते हैं इधर साथ में। भाई ये वही बंदा होता है जो पहले किम के नाम पे हफ्ता वसूल करता था, लेकिन आज ये लोगन के नाम पे हफ्ता वसूल कर रहा होता है, या लोगों से प्रोटेक्शन मनी ले रहा होता है लोगन के नाम पे। और फिर हम एक दिन रात का सीन देते हैं जिधर लोगन अपनी बंदी को बुला रहा होता है, लेकिन वो मना कर देते हैं, बोलते हैं मैं नहीं आ रही। लोगन उसे थोड़ा फोर्स करता है और ट्राई करता है कि वो आ जाए, और वो फिर भी मना करती है, बोलते हैं मैं नहीं आ सकती। और वो बोलती है कि भाई मेरे पेरेंट्स मुझे अलाउ नहीं करते कि मैं रात में बाहर निकलूं। और लोगन बोलता है मैं तेरे लिए गिफ्ट लाया, तू आ तो सही, मिल तो सही किसी तरीके। लेकिन वो फिर भी भाई बार बार मना कर देती है लोगन को। और लोगन पार्क के पास खड़ा होता है तो उसकी नजर पड़ती है कि देखता है कि पार्क में दो कपल बैठे हुए हैं। और ये कपल कौन है? हम देखते हैं कि ये लड़का लड़की कोई और नहीं, ये लड़की लोगन की गर्लफ्रेंड, और वो लड़का जो लोगन के नाम पे प्रोटेक्शन मनी लेता है दूसरों से, ये वही लोग हैं। ये लड़की तो कहती है कि भाई हम डेट करना शुरू कर नहीं सकते, हम आपस में क्यों नहीं डेट करते। ये लड़का बोलता है कि भाई हाँ हम डेट करेंगे, लेकिन पहले मैं उस लोगन को पिटवा लूं अपने दोस्तों को बुला के, उसको पेल दूंगा, तब हम आपस में डेट करेंगे, तब हमें कोई रोकने वाला नहीं होगा। मैं उस गेंडे को काफी अच्छे से पिटवाऊंगा दोस्तों से। और तभी ये सामने देखता है कि एक बंदा आया है। और वो बंदा कौन है? इसके सामने लोगन खड़ा होता है, और लोगन होता है काफी गुस्से में। इससे पहले भाई ये रिएक्ट कर पाए, लोगन भाई इसका मुंह ही तोड़ देता है। वो इसके मुंह पे काफी गंदे वाला पंच करता है। भाई इसी पॉइंट के बाद लोगन हेट करने लग जाता है सुंदर लोगों से, सुंदर लोग या ये नहीं सुंदर लड़कों से। मुझे भाई जो सबसे बड़ी बात लगी, लोगन अपनी गर्लफ्रेंड को भी पीटता है। वो बोलता है तू पी ले, तुझे ही डिजर्व करती है। भाई इसे बोलते हैं ना जेंडर इक्वालिटी, दोनों को बराबर पेला। और लोगन डैनियल के पास आता है और उसका कंधा पकड़ के उसे गिराने लग जाता है, जस्ट लाइक वास्को, जैसे वास्को ने किया था। और भाई डैनियल वास्को तक को सरवाइव कर चुका था उसके दबाने वाले मूव में। लेकिन तुम्हें क्या लगता है भाई लोगन डैनियल को ऐसे दबा पाएगा? लेकिन डैनियल काफी अच्छा कार होता, वो इससे दबने वाला तो वैसे नहीं होता। डैनियल बोलता है कि भाई मैं अपनी पावर की वजह से इसको सरवाइव कर सकता हूँ, ये दर्द तो हो रहा है। और वो काफी अच्छे से सरवाइव कर भी रहा होता है भाई, वो बर्दाश्त कर रहा होता है। और वो लोगन का रिपेल कर सकता था, यानी कि उसके ऊपर हमला कर सकता था, वो काफी अच्छे से बर्दाश्त कर रहा था। लेकिन फिर और इसकी नजर पड़ती है लोगों के उनकी आंखों पे, और ये भाई काफी डर जाता है और इसकी बात सो जाती है। और इधर भाई हमें एक एग्जांपल दी जाती है, जस्ट लाइक लोगन है डैनियल, जो फ्रॉग है वो डैनियल, और उसके सामने जो स्नेक है वो लोगन है। और लोगन इधर स्नेक की तरह ऐसा एक्ट कर होता है कि स्नेक डरा दिया उसने फ्रॉग को, और वो उस पे अटैक करने वाला है। और लोगन की जब डैनियल ने आंखों में देखा था ना, वो डर चुका होता था उसके बाद, और वो दब जाता है भाई लोगन से, और वो घुटनों पे बैठ जाता है जमीन के बल। हमें भाई ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे डैनियल अकेला है, उसकी हेल्प कोई नहीं कर पाएगा, इसलिए वो लोगन से नहीं बच पाएगा। लेकिन तुम्हें ऐसा लग रहा होगा और तुम गलत हो। यहाँ पे भाई जोई होती है और वो लोगन को बोलती है कि इसे जाने दे, तू परेशान क्यों कर रहा है हमें, क्या तू इसे मारना चाहता है? और लोगन भाई उल्टा ऐसे ही सुना देते हैं। लोगन तो दर्दोई को आन बार बोल देता है, और वो बोलता है कि भाई तुम लड़कियों को सिर्फ सुंदर लड़के ही पसंद है, तुम सिर्फ सुंदर लड़कों से ही प्यार करते हो, तुम्हें मोटे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है। और वो इसके और बुरा भला बोलता है। तभी भाई जोई को अपना मोटा लिटिल डैनियल याद आ रहा था, और वो चिल्ला के बोलती है, और तभी जोई चिल्ला के बोलती है कि भाई मुझे मोटे लड़के पसंद है, आई लाइक दी पिगी। और भाई इधर जोई ने जो बोला होता है ना, लोगन का ये रिएक्शन होता है, वो बोलता है व्हाट। वो सोच रहा होता है कि भाई इसे क्या मोटे लड़के भी पसंद है। भाई जोई ने ये चीज एकदम से बोल दी होती है, तो वो अपना सर पीट होते हैं, वो बोलते हैं मैं ये मैंने डैनियल के सामने कोई बोल दिया, मैं क्या पागल हूँ इतनी बड़ी। लोगन यहाँ से जा रहा होता है डैनियल को छोड़ के, और वह सोच रहा होता है कि भाई क्या ये अलग है, क्या ये दूसरी लड़कियों से अलग है, क्या इसे वाकई मोटे लड़के पसंद है। और भाई फिर हम आते हैं जोई और लिटिल डैनियल पे, और जोई लिटिल डैनियल को ट्रीट दे रही होती है, और लिटिल डैनियल एक बाइट खाता है, और ये खाना भाई एक्चुअली में काफी स्पाइसी है। और वो बोलता है जोई के मैंने इसमें
काफी मिर्ची डलवाया, वो भी एक्स्ट्रा स्पाइसी बनाया सिर्फ इसके लिए। भाई ये जोई ने जानबूझ के बनाया है खाना, क्योंकि लिटिल डैनियल ने वास्को की पार्टी पे वो क्रिस्टल को ले गया था, लिटिल क्रिस्टल को, जोई को नहीं लेके गया, तो जोई डैनियल पे काफी गुस्सा होता है और इसलिए उसने डैनियल के साथ ये किया है। भाई लिटिल डैनियल तो है अपना एक नंबर का भुक्खड़, खाना तो स्पाइसी है लेकिन वो लपेटे जा रहा है। जोई भी सोचे हुए थे भाई क्या भुक्खड़ इंसान है, ये खा रहा कैसे है। और भाई यहाँ से लोगन गुजर होता है तो वो डैनियल की तरह तो नहीं देखता है, क्योंकि डैनियल के उधर पीठ होती है और वो जोई को देख लेता है। इस पॉइंट के बाद से लोगन को हर जगह बस जोई नजर आ रही होती है। भाई इस पूरे टाइम लोगन सिर्फ जोई के बारे में सोच रहा होता है। वो क्लास में बैठा होता है, बोलता है कि भाई मैं उसके बारे में सोचना नहीं चाहता, लेकिन मेरी आंखें सिर्फ उसको ही देख रही हैं। और लोगन बोलता है कि भाई मैं उसके बारे में सोचना तो नहीं चाहता, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ वही लड़की है। एंड भाई लोगन डिसाइड कि वो कन्फेस कर देगा अपना प्यार जोई को, और वो जा रही होता है जोई के पास, लेकिन तभी वो जोई को देख लेता है। कि जोई बोलती है कि जो मैंने पहले बोला था ना कि मुझे मोटे लड़के पसंद है, वो मैंने झूठ बोला था, मुझे तो मोटे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये बात सुन के कि भाई लोगन का दिल ही टूट जाता है। अभी लोगन पार्क में हम देखते हैं बैठा और बोलता है कि भाई मुझे पता था ये सारी लड़की एक जैसी होती है। लोगन बोलता है कि भाई मैं खुद पे काबू नहीं कर पा रहा, और ये रो रहा होता है और काफी सैड होता है। साथ में वो बच्चों वाली हरकतें कर रहा होता है, बोलता है कि लव इज अ लाई, भाई उसने ये सैड चीज पोस्ट भी कर दी होती है। लोगन इस चीज को इतना सीरियस लेता है कि वो उससे इतना इफेक्ट होता है कि वो एक महीने से भाई स्कूल ही नहीं आता, उसने स्कूल आना ही छोड़ दिया होता है। चल है भाई उसके घर पहुंच कर वो दरवाजा उसका खटखटाता है, बोलता है बाहर आना भाई, बात करनी है तुझसे। वो देखता है कि अंदर से गर्म हवा आ रही है और वो शॉक्ड हो जाता है कि भाई ये क्या आ रहा है, ये क्या चीज है। भाई वो देखता है इस इंसान को, और ये कोई और नहीं, ये लोगन है। और भाई ये ऐसा इसलिए कैसे हुआ, क्योंकि इसने भाई एक महीने से प्रॉपर खाना ही नहीं खाया, तो उसका भाई वेट ही लूज हो चुका। और मुझे ये लोगन नहीं जैक लग रहा है, जैक की तरह। भाई देखो इसका स्टाइल, और ये व्यंजन थोड़ा थोड़ा तरह लग रहा है। भाई हम देखते हैं कुछ लड़कियां बैठी होती इधर और ये बेइज्जती कर रही होते हैं भाई वो ओताकू वगैरह की। अभी भाई लोगन इनकी तरह आता है और ये लोगन को देखती हैं। भाई ये लड़कियां लोगन को देख के शॉक्ड हो जाती है कि भाई इतना हैंडसम लड़का इनके डिपार्टमेंट में कहा है। ये तो भाई लोगन के ऊपर फुल लट्टू हो चुके होती हैं। भाई देखते हैं कि लोगन इन्हीं की क्लास में जा रहा, तो इन्हें भाई बिलीव ही नहीं होता कि इतना हैंडसम लड़का इनकी क्लास में कैसे है, इनके डिपार्टमेंट में। भाई पहले कहीं पे लोगन होता था तो लोग उसे ऐसे देख रहे होते थे, उसका भाई लोगों का जज करने का तरीका ही बदल चुका है लोगन के प्रति। अब भाई अब लोगन कहीं पे थूकता भी है तो लोगों का ये रिएक्शन होता है। भाई वो लोग लोगन के हर काम से इम्प्रेस हो रहे होते हैं, वो उससे और ज्यादा भाई वो खुश हो रहे होते हैं। भाई कितना हैंडसम लड़का है ये, कैसे हमारे डिपार्टमेंट में आ गया। लेकिन भाई अपना लोगन ली तो लोगन ली रहेगा, वो बोलते हैं क्या काम है तुम लोग को, चलो दफा हो जाओ यहाँ से। भाई ये लड़कियां तो और ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है कि बोलती हैं कि भाई इतना हैंडसम लौंडा, ऊपर से बैड बॉय भी है, ये तो लोगन से और इम्प्रेस हो रही होती है। भाई लोगन ली अपने आप को शीशे में जाके प्रॉपर देखता है, हाथ पे भाई जो फिश का टैटू था वो अब पतली सी फिश हो चुकी है। भाई ये तो ये भी बोलते हैं कि इसके पहले पेट पे जो बुद्धा का टैटू था वो गांधी बन चुका है, इधर लिखा भी पड़ा, आप खुद भी देख सकते हो। और भाई ये मैं नहीं बोल रहा, ये बोल रहे हैं। और भाई पहले अगर लोगन से कोई टकराता था तो लोगन बोलता था भाई देख के चलो तुम लग सकती है। पहले भाई लोगन से कोई टकराता था उनका ये रिएक्शन होता था कि भाई वो डर रहा है लोगन से, और वो काफी परेशान है कि ये उनके साथ क्या करेगा। और भाई लोगन अब भी वही सेम बात बोलता है कि तुम लोग ध्यान से चलो, तुम लोग को लग सकती है, तुम्हें चोट आ सकती है। और भाई अब लड़कियां तो इम्प्रेस हो रही होती है लोगन ली से, वो पतला हो चुका है इसलिए वो लोगन ली तो लोगन ली है। भाई वो जैसे पहले था अब भी वैसा ही है, वो वैसे ही बात करता है, इनसे वैसे ही ट्रीट करता है। लेकिन ये लोग तो उल्टा इससे इम्प्रेस हो रहे थे। और तो भाई लोग उनसे लड़के नंबर भी एक मांगने आते हैं, बोलते तो मुझे अपना नंबर दे दे सकता है क्या। लोगन बोलता है कि भाई मुझे लगता था मैं लोगों से कुछ भी करवा सकता हूँ वायलेंस के थ्रू, लेकिन अपीयरेंस भी मैटर करता है। तो लोगन डिसाइड करता है कि वो फिर जाके जोई को प्रपोज करेगा, उसे अपनी फीलिंग बताएगा, क्योंकि अब वो काफी खूबसूरत हो चुका है, लड़कियां भी उस पे मार रही होती हैं। लोगन बोलता है अब मैं जाके उसे इम्प्रेस करूंगा, अब वो मुझे मना नहीं कर पाएगी। और लोगन चल पड़ता है उसकी क्लास की तरफ। लोगन देखता है कि क्लास में जोई तो नहीं है, लेकिन उसे मीरा दिख जाती है, काफी सुंदर हो चुका होता है, तो इसलिए वो जा रहा होता है ना इससे जोई के बारे में पूछने मीरा से। लोगन जाके पूछता है मीरा से कि जोई किधर है, तुझे पता है उसके बारे में। तभी भाई इसके मुंह पे आके एक कोक कोला लगती है, नॉट कोका कोला, कोक कोला।
और ये तुम समझ जाओ भाई किसने मारी है। सिंपल ही है, इट्स ऑफ कोर्स जैक नहीं मारी होगी इसको। भाई जैक ने इतनी दूर से मारी होती है और जैक काफी गुस्से में होता है क्योंकि उसने मीरा के साथ मिसबिहेव किया होता है और जैक को बिल्कुल ये चीज पसंद नहीं है। लोगन फिर जैक को भाई पकड़ के स्लैम करने का ट्राई करता है, मगर भाई वो शॉक्ड हो जाता है कि वो जैक को उठा ही नहीं पा रहा है। वो उठा के उसे जगह से हिला ही नहीं पा रहा होता। भाई उसका वेट कम हुआ है तो साथ में उसकी स्ट्रेंथ भी आ चुकी है, ये ऑफ कोर्स है। और भाई इधर लोगन अपना मूव चलने में फेल हो चुका है, लेकिन जैक नहीं होता, वो भाई इसको एक मुक्का मारता और इसे हवा में उड़ा देता है। भाई लोगन फिर आता है और जैक इसके मुंह पे इस बार इतने घूंसे बजाता है कि ये भाई हार जाता है। लोगन इधर पिट चुका होता है तो वो जा रहा होता है कि लोगन जा रहा होता है, लेकिन तभी उसकी कनपट्टी पे आके एक चांटा लगता है और भाई वो बोलता है कि ये किसने मारा, किस हरामखोर की इतनी हिम्मत हुई। और वो पीछे मुड़ के देखता है ये किसने मारा है, और पीछे खड़ा है विंजिन और वो बोलता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की। तुझे क्या लगता है तू रास्ते में खड़ा होगा मेरे और मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगा, चुपचाप हट जा। फिर इधर लोगों ने गलती कर देता और वो व्यंजन को बोलता है तुझे मरना है क्या, तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ। और व्यंजन बोलता है क्या। और भाई ये व्यंजन से भी पिटा बैठा होता है, इसकी गलती थी कि इसको पता था इसके पास पावर नहीं है, लेकिन ये फिर भी व्यंजन से लड़ा और व्यंजन ने भी इसको पीट दिया होता है और जो इधर पिटा पड़ा होता है। और लोगन को भाई यकीन ही नहीं होता, वो बोलता है कि भाई मैं क्या सपना देख रहा हूँ, हर कोई मुझे आके पीट के जा रहा है, मैं इधर क्या बिल्कुल कुछ चीज ही नहीं हो क्या। अभी भाई एक बंदा आता है इसकी हेल्प करने और ये बंदा कोई और नहीं होता है, वास को बोलता तो ठीक है क्या। वास को बोलता है लगता है भाई इस बच्चे को किसी ने पीट दिया क्या, तुझे क्या ज्यादा तो नहीं लगी क्या, तुझे मेरी मदद चाहिए। और ये बोलता तूने मुझे पहचाना नहीं। लोगन इसी के ऊपर चिल्लाने लग जाता है, बोलता है तुझे मरना है क्या, तुझे मैं जान से मार दूंगा, तेरी हिम्मत कैसे हो मुझे ऐसे नीचा देखने की। फिर वास्को यहाँ से जेस के साथ चला जाता है और वो बोलता है जेस पूछता है कि भाई वास्को वो कौन था, और वास्को बोलता है कि भाई वो छोटा बच्चा था जो पिट चुका है बेचारा। और तभी यहाँ पे भाई अपना लोगन का चूजा भी होता है जो ये सब बिल्कुल एक्सेप्ट करने नहीं वाला कि उसके बाप की इतनी गंदी वाली बेइज्जती हो रही होती है। भाई लोगन इसको कहता है बस कर यार अब क्या करेगा। ये भी भाई लोगन को मुक्का मार देता है, बोलता है तू बदल चुका है अब मैं तुझसे नहीं डरता। लोगन को भाई इसका हल्का सा मुक्का इस मरियल इंसान का लोगन का जो बेटा है इसका मुक्का इसको लगा होता है और ये काफी गंदे वाला लगा होता है। लोगन बोलता है भाई ये क्या है। इसकी और लोगन की लड़ाई हो जाती है। लोगन बोलता है तो हराम खोर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ लड़ने की। लोगन इसको ब्राजीलियन जुजुत्सु मारता है। लोगन फिर इसे एक लॉक में पकड़ लेता और इसे हिलने नहीं देता, इसको मौका नहीं देता बचने का। लोगन काफी मुश्किल से अपने चेले को इधर हरा लेता है और बोलता है एटलीस्ट भाई मैं इससे तो जीत गया। और लोगन को ये बात समझ आ जाती है कि वो इस बॉडी में कम से कम फाइट तो बिल्कुल नहीं कर सकता। भाई लोगन फिर जाता है जोई के पास और उसे पता चलता है जोई की क्लासमेट से कि उसकी तबीयत खराब है और कुछ दिनों से वो स्कूल नहीं आ रही। और वो बोलता है क्या वो स्कूल नहीं आ रही, उसकी तबीयत खराब है। भाई उसका ध्यान पड़ जाता है लिटिल क्रिस्टल की तरह लोगन का, और वो भाई उसे इसे देख के बिल्कुल बोलता है यार ये कोई फेमिलियर नहीं लग रहा, ये मुझे कुछ मिलते जुलते लग रहा है। और उससे इसको देख के किसकी याद आ रही होती है, लोगन को लिटिल क्रिस्टल को देख के डैनियल की याद आ रही होती है। वो बोलता है कि भाई ये दोनों एकदम मिलते जुलते नहीं लग रहे। लोगन मजे मजे में बोल देता है पिकाचू, और डैनियल खड़े होके भाई बोलता है पिका। भी लोगन क्लास में देखता है कि उसे पिका किसी ने बोला था आगे से, तो वो समझ जाता कि लिटिल डैनियल इधर ही होगा कि यानी डैनियल। और बोलता है कि भाई ये किसने बोला था, वो किधर है। तभी वो लिटिल क्रिस्टल के पास जाके देखता है और उसको वो गौर से देखता है और बोलता है कि भाई ये तो लड़की है, ये तो वो लिटिल डैनियल नहीं है। और भाई तुम लोग को अगर याद हो तो लिटिल क्रिस्टल यानी कि बिग क्रिस्टल ने भी बोला था एक दफा कि उसे खूबसूरत लड़की यानी सुंदर लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है, तो बस उल्टा भला बोल देती है लोगों को। वो बोलते हैं तू एक ट्रैश है, तू यानी एक कूड़ा है, तू उसके सिवा कुछ नहीं है। भाई ये क्रिस्टल पे हाथ उठाने वाला होता है इधर, लेकिन तभी भाई इसे आके बिग डैनियल रोक देता है। और भाई तुम लोग खुद एक चीज अज्यूम करो कि भाई एक लड़का जो एक लड़की को भाई इम्प्रेस करने के लिए यानी कि जोई को लोगन इम्प्रेस करने के लिए क्या कुछ कर चुका है, पतला हो चुका है, काफी लोंडों से पिट चुका है। और दूसरी तरफ एक लोंडा जिसकी भाई फट रही है लोगन सी ली से, लेकिन अपना वो उसको क्रिस्टल को लिटिल क्रिस्टल को बचाने के लिए कुछ भी करेगा, इवन जो लोगन ली से भी भीड़ लेगा।
यार भाई अगर मोटा लोगन होता तो वो इजीली डैनियल से अपना हाथ छुड़ा लेता, लेकिन भाई ये तो छुड़ा ही नहीं पाता अपना हाथ डैनियल से। गन तो बोलता है कि भाई मैं लोगन हूँ, मैं लोगन ली हूँ, मैं क्यों से अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रहा, ये कैसे हो सकता है। गन तो दूसरे हाथ से डैनियल पे पंच करता है। वो बोलता है कि भाई सबसे जो बेहतरीन ऑप्शन है कि बेहतरीन तरीका इसको खत्म करने का कि मैं तुझे एक ही मुक्के पे ढेर कर दूं, और वो दूसरे हाथ से मुक्का मारने ही वाला होता है डैनियल को। डैनियल काफी इजीली भाई इसका पंच डॉज कर लेता है। तभी लोगन बोलता है कि इसने मेरा पंच डॉज कर लिया, ये डरावना है लेकिन ठीक है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और तभी डैनियल बोलता है क्या। तभी लोगन मल्टीपल हिट्स अटैक करता है, यानी कि थ्रो करता है डैनियल पे, लेकिन डैनियल सारे भाई उसके हिट्स को इजीली डॉज कर होता, डॉज नहीं कर होता। लगता है भाई डैनियल इधर मजे कर रहा है इससे। डैनियल भाई इधर इसका लोगन ली का सिग्नेचर पंच भाई इसी को दे मारता और इसके पेट में ऐसा गंदा मुक्का मारता है कि इसकी भाई हालत ही खराब हो जाती है। लोगन भाई दूर जा गिरता और जुजुत्सु स्टाइल में उससे लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। बोलता है भाई अब तू आ जा, अब तू आ जा, अब तेरा मैं हाथ पैर पकड़ तोड़ दूंगा। भाई ये देखता है कि डैनियल तो जा रहा होता है क्रिस्टल को लेके यहाँ से, और इसका तो भाई कट गया है, बताओ काफी गंदे वाला। तो भाई डैनियल ने तो फाइट के बीच में इग्नोर कर दिया। तभी यहाँ पे आती है सीधा जोई, और जोई बोलती है भाई तू उधर जमीन पे क्यों पड़ा, तेरे साथ क्या हुआ है, तुझे किसने मारा है। ये भाई सीधा जोई से उसका नंबर ही मांग लेता है, और जोई भाई से दे भी देती है। और शाम के टाइम भाई ये जोई को एक कैफे में बुलाता है और बोलता है कि भाई सीधा कन्फेस कर देता है। जोई को बोलता है कि भाई तू मुझे पसंद है, क्या मैं तुझे पसंद हूँ। भाई जोई इसको मना कर देती है इसके मुंह पे, और बोलती है कि भाई तू ज्यादा ही पर्सनल नहीं हो रहा। बोलता है कि भाई तू मुझे लाइक नहीं करती हो। जोई बोलते है हाँ तू मैं तुझे लाइक नहीं करती हो। और तभी यहाँ से जोई जाने लगती है बाहर। जोई जाके भाई लिटिल डैनियल से चिपक जाती है और बोलते हैं कि भाई तू काम पे नहीं गया क्या। और लोगन बोलता है कि भाई मुझे छोड़ के इसे ये सिर्फ कबाड़ ही पसंद था, ये मोटा गेंडा। उनको भाई इस पॉइंट पे फाइनली समझ आता है कि प्यार सिर्फ लुक्स पे नहीं होता, उसके लिए तुम्हें दूसरे को लाइक भी करना होता है, कि तुम्हें दूसरा पसंद भी करे। और उसे भाई ये बात समझ आ जाती है। और वो मोटा से पतला किस लिए होता है, जोई की वजह से, और जोई ने उसे मना कर दिया तो वो उसका भाई पतला रहने का कोई रीजन भी नहीं है अब। और जैक और वास को शॉक्ड हो जाते हैं किसी बंदे को ऐसा देख के, और जैक तो बोलता है कि भाई अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा मीरा को, मुझे कुछ करना होगा। और बास को बोलता है कि ये साला ये ऐसा कैसे हो गया, किसके बारे में बात कर रहे होते हैं। पहले तो भाई सिर्फ लोगन ली मॉन्स्टर की तरह लगता था, अब ये मॉन्स्टर बन ही चुका है, और भाई इसने अच्छे से ठूस होता और ये वापस अपनी फॉर्म में आ चुका होता है। पर जैक तो बोलता है कि भाई अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो मीरा को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा इस मॉन्स्टर से, और मुझे कुछ भी करना होगा मीरा को प्रोटेक्ट करने के लिए। और बोलता है ठीक है तो मुझे अपनी ट्रेनिंग फिर स्टार्ट करनी होगी। और विद दिस भाई लुकिज्म पार्ट 10 एंड यार इधर के लिए खत्म होता है ये।